हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्राइब्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 यानी कि प्लानिंग, जिसे हम हिंदी में नियोजन कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हाँ, तो बच्चों, नियोजन नियोजन हम किसे कहते हैं? तो सिंपल से भाषा में अगर हम समझना चाहें तो नियोजन का अर्थ होता है सोचना या ये डिसाइड करना, समय से पहले से, डिसाइडिंग इन एडवांस। ये डिसाइड कर लेना कि कोई भी काम, जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, और दूसरा जो हम सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि कैसे करेंगे। तो प्लानिंग का अर्थ होता है सोचना। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें हम ये तय कर लेते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो। इसके लिए हमें जो भी जरूरी कार्य है हम पहले से तय करके सोच के रख लेते हैं। तो बच्चों, आपको तो पहले से याद होगा कि नियोजन जो है वो प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य है। तो ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं। तो प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्तिकरण, चौथा है निर्देशन, और पांचवा और लास्ट कार्य है नियंत्रण। तो ये प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रबंधक को यानी मैनेजर को अपॉइंट करता है और बोलता है कि आप मेरे बिजनेस को मैनेज करिए, चलाइए, तो प्रबंधक क्या क्या कार्य करेगा? पहला कार्य वो जो करेगा वो करेगा नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, और चौथा निर्देशन, और लास्ट में वो करेगा नियंत्रण। तो इन प्रबंध के कार्य से ये साफ साफ पता चलता है कि प्रबंधक या कोई भी व्यक्ति कोई भी जो कार्य करना चाहता है, सबसे पहला कार्य जो वो करता है नियोजन, यानी कि सोचना, कि पहले से सोचना कि कोई भी कार्य हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नियोजन क्या है? नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब हम मन में सोच लेते हैं, पहले से तय करते हैं, पहले से सोचते हैं, समझते हैं कि किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक और अच्छे से कैसे करें। तो बेसिकली नियोजन में हम कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्नों के बारे में सोचते हैं। क्या क्या प्रश्नों के बारे में सोचते हैं? पहला जो सोचते हैं वो ये है कि हमें क्या करना है, दूसरा हमें वो कैसे करना है, कब करना है, और वो कार्य किसके द्वारा किए जाना है। ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम नियोजन में खोजते हैं। हम जो भी नियोजन करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, वो हम भविष्य के लिए करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स भी कुछ दिनों में होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स की ये इच्छा होती है कि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आए। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? एग्जाम के पहले अच्छे नंबर लाने के लिए आप नियोजन करेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है ताकि हमें अच्छे नंबर आ सके। तो आप भी मन में प्लानिंग ही करते हैं। सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि हमारे 5 या 6 जो सब्जेक्ट हैं उसमें हम रोज सुबह में कितना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी हो जाए और रिवीजन के लिए वक्त भी बच जाए। और जब एग्जाम आएगा, अगर आप प्लानिंग के अनुरूप अपना कार्य करते हैं तो आपको अच्छे नंबर भी आएंगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी कार्य को करने के लिए, सफलतापूर्वक करने के लिए, चाहे वो व्यापारिक कार्य हो, गैर व्यापारिक कार्य हो, लाभकारी संस्था का कार्य हो, गैर लाभकारी संस्था का कार्य हो, या व्यवसाय का कार्य हो, कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हम पहले से तय कर लेते हैं, ये पहले से मन में ये सोचते हैं कि उस काम को हमें कैसे करना है।
चलिए अब हम नियोजन का एक परिभाषा पढ़ते हैं। नियोजन क्या है? नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण किया जाता है तथा क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी प्रश्नों का निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको, लक्ष्यों का निर्धारण करना। एक स्टूडेंट्स अगर अच्छे बोर्ड में या अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहता है तो उसका लक्ष्य है अच्छा अंक या अच्छे नंबर प्राप्त करना। उस अंक को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है, कैसे करना है, ऑब्वियसली किसके द्वारा किया जाना है, आप ही के द्वारा किया जाना है। और इन सभी प्रश्नों का निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। अगर हम व्यापार की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, तो बिजनेस में अगर कोई व्यापारी या कोई प्रबंधक ये तय करता है कि पिछले साल से इस साल मुझे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, यानी अपनी बिक्री को बढ़ाना है। पिछले साल अगर किसी भी सामान का मैंने 2000 यूनिट बेचा था, तो इस साल अगर हम ये लक्ष्य, ये प्रबंधक ये लक्ष्य तय करता है कि इस साल उसे 3000 यूनिट्स बेचना है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसको बढ़ाने के लिए उसे क्या क्या करना है ये वो पहले से तय कर लेता है। वो ये सोच सकता है कि मैं डिस्काउंट दूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा या कुछ नए सामान लाऊंगा। जो भी वो करना चाहता है वो ये पहले से नियोजित कर लेता है। तो बच्चों जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे, तो जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी में अगर ये देखता है कि आप किसी फाइनेंशियल रिसर्चर का या स्कॉलर का आपने एक डेफिनेशन लिखा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो खूस एवं डोनल का डेफिनेशन बहुत ही फेमस है। आप भी इस डेफिनेशन को जरूर से याद करिए, इस परिभाषा को। खूस और डोनेल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नियोजन की परिभाषा उन्होंने दी है। क्या दी है? क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किए जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन होता है। तो बच्चों इस डेफिनेशन से, इस परिभाषा से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि नियोजन किसे कहते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नियोजन की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उस परिभाषा से हमें इसकी विशेषता, इसकी प्रकृति के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो प्लानिंग की हमें समझ में आती है वो यह है कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्धारण से होता है। ये तो आप जानते हैं कि नियोजन की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहला कार्य जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने लक्ष्यों का, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य के अभाव में कोई भी संगठन, चाहे वो लाभकारी संगठन हो या गैर लाभकारी संगठन हो, बिना उद्देश्य के संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उद्देश्य निर्धारण मतलब लक्ष्यों का निर्धारण करने के साथ ही नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का रास्ता निकल कर आता है। तो उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि अगर हम जो भी लक्ष्य सोचे हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको प्राप्त करना ही नियोजन का प्रमुख कार्य है। तो नियोजन का ध्यान हमेशा उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। अब एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। एक कंपनी 12 करोड़ का वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निश्चित करती है कि हम एक वर्ष में 12 करोड़ की बिक्री करेंगे। नियोजन के अंतर्गत इसके निर्धारण के बाद ये निश्चित किया जाता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाए ताकि उसकी बिक्री बढ़े, या बिक्री का कोई और माध्यम अपनाया जाए। ऐसी स्थिति में या टीवी पर विज्ञापन दिया जाए। तो ये सारे प्रकार की प्लानिंग, ये सब सारी नियोजन का ही हिस्सा है, जिसमें हम ये तय करते हैं कि जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे हम कैसे प्राप्त करें। चलिए अब उसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है नियोजन की, नियोजन प्रबंधन का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंधन का सर्वोपरि कार्य का अर्थ होता है ये प्रबंध का पहला कार्य है। हमने तो ये आपको पहले ही बताया था
कि बाकी सारे कार्य, प्रबंध के बाकी कार्य कौन कौन से हैं? संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण इसके बाद ही आते हैं। नियोजन के अभाव में कोई भी बाकी कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए नियोजन का जो कार्य है वो प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। थर्ड विशेषता, जिसकी तीसरी विशेषता है, नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है नियोजन कार्य एक उपक्रम में सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। आप फर्स्ट चैप्टर में ये आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। तो जो नियोजन होता है, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो या टॉप लेवल मैनेजर्स हो, ये नियोजन का कार्य सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको सर्वव्यापक कहा जाता है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का कार्य होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, उच्च स्तरीय प्रबंधक हो या मध्य स्तरीय प्रबंधक हो या निम्न स्तरीय प्रबंधक हो। अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रबंधकों को अपनी क्रियाओं को नियोजित करना पड़ता है, अपने कार्य को पहले से तय करना पड़ता है, पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। फोर्थ विशेषता, नियोजन सतत है, यानी कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजना जो हम एक बार बनाते हैं वो क्या होती है, उसमें समय समय पर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय अवधि के बाद योजना में कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यावसायिक वातावरण भी लगातार बदलते रहता है, तो उस बदलते हुए वातावरण के अनुरूप हमें अपनी योजना में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सरकार की किसी नीति में बदलाव होता है, तो उस नीति का पालन करने के लिए अगर हमने पहले से कोई योजना बना के रखा है, तो उस योजना में भी हमें सरकार की नीति के अनुरूप बदलाव करने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पांचवी विशेषता, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड्स में कि नियोजन हम हमेशा भविष्य के लिए करते हैं। जो पहले से सोचते हैं, जो मन में ये सोच के रखते हैं, वो भविष्य से, जो भी सोचते हैं वो भविष्य से संबंधित है। नियोजन के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं कि क्या करना है, कैसे किए जाना है और किसके द्वारा किए जाना है, कब किए जाना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम नियोजन करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि नियोजन का संबंध जो है वो भविष्य से होता है। इसे आगे देखने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं या कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में उतारने की अगर मान लीजिए योजना बनाती है, एक नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है। ऐसे करते समय उसे क्या करना चाहिए, जिस बाजार में वो सामान लाना चाहती है, जिस देश में वो सामान लाना चाहती है, उस देश की रीति रिवाज, उस देश के लोगों की रुचि, वहां पर क्या क्या सरकार की क्या नीतियां हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर करना होगा। नेक्स्ट विशेषता, नियोजन में निर्णयन सम्मिलित होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी काम को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। मतलब एक काम को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो ये नियोजन करता, यानी जो नियोजन करता है वो ये देखता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से एक काम को करने के लिए जब 3-4 तरीके हैं, उन 3-4 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जिसमें थोड़ा अच्छे से जल्दी से कार्य हो जाए और पैसे भी कम खर्च हो, तो हम उस विकल्प का चुनाव करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि नियोजन सर्वोत्तम को चुनना और अन्य उपयुक्त को अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। अनुपयुक्त मतलब जो कि उपयुक्त नहीं है, जो सबसे बेस्ट है हम उनको चुनते हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं है या हमारे व्यवसाय के लिए सही नहीं है हम उन्हें नहीं चुनते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नियोजन निर्णयन सम्मिलित होता है। तो बच्चों, ये है नियोजन की विशेषताएं।